वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशियो के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं हमारे, उसका क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन 118 और 119 में आपको कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस केरेमल। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 की स्टेटमेंट को रीड करना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले क्या है गाइस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दी है, कैश एंड क्रेडिट, परचेजेस दी है, कैश एंड क्रेडिट, कैरिज इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरीज गिवन है, वो हमें नहीं लेनी होती क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद इन डिक्रीज इन इन्वेंटरी, रिटर्न आउटवर्ड एंड रिचेस। ठीक है गाइस, तो इसलिए हमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ना तो हमें डायरेक्टली सेल्स गिवन है, ना ही हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है जिससे कि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है, तो हमें पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों को ऐड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, तो ये पेज को हम सेंटरलाइन कर लेते हैं इस तरीके से। ओके जी, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 118। क्वेश्चन पहले हम शुरू करेंगे 118। ठीक है गाइस, 118 क्वेश्चन में हमें पहले ये फॉर्मूला लिखना है, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है जी, तो अब आ जाइए इधर वर्किंग मोड में। हालांकि वर्किंग मोड में कोई इतना बड़ा नहीं बनता है क्या कि टोटल सेल तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर ही लेंगे, इजी है इसमें। टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट प्लस कैश सेल, क्रेडिट प्लस कैश सेल, राइट गाइस, प्लस कैश सेल। तो चलिए इसको ऐड कर लीजिए दोनों को। 2 लाख कैश सेल है, 2 लाख क्या है कैश सेल, और क्रेडिट सेल कितना है 8 लाख। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया 10 लाख। सो टोटल सेल बन गई 10 लाख। इसको आप साइड पे कर लो, इसका काम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये कितना आ गया 10 लाख। ठीक है, और यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं कितना, उसके लिए पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास डिक्रीज इन इन्वेंटरी के फॉर्म में गिवन है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा परचेजेस, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, सॉरी प्लस क्या कर देंगे डिक्रीज इन इन्वेंटरी, प्लस क्या करेंगे डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंटरी, राइट हो। तो अब परचेजेस कितने के हमारे 4 लाख के, परचेजेस कितने के गाइस 4 लाख के, लेकिन 20,000 हमें क्या करना है माइनस करना है उसके परचेज रिटर्न वाला और रिटर्न आउटपुट वाला। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें क्या ऐड करना है गाइस, एक तो 8,000 का कैरिज इनवर्ड ऐड करना है, और प्लस 20,000 के हमें क्या ऐड करने हैं वेजेस ऐड करने हैं गाइस। ठीक है जी, क्या करने हैं हमें वेजेस ऐड करने हैं। और डिक्रीज इन स्टॉक हमारे पास कितना है 1,22,000 का। तो यहाँ पे एक जगह तो नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ 1,22,000, वहाँ पूरा आ नहीं था इसलिए यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है जी, उसको प्लस का साइन हम यहाँ कर देते हैं। ओके, तो ये आ गया गाइस 3,80,000। ठीक है जी, और प्लस ये 28,000। ठीक है जी, और ये प्लस आ गया 1,22,000, ये 1,22,000 ये आ गया। अब तीनों को ऐड कर दो, ये बन गया 380, 380 प्लस 28,000 प्लस 122, 530। ठीक है जी, कितना बन गया हमारे पास 5,30,000। ये गाइस कितना बन गया 5,30,000। ये हमारे लिए आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इसके क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स कितनी है हमारे पास 10 लाख की, इसको लिखो 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे और कितना 5,30,000, 5,30,000 ये आ गया। तो हमारे पास क्या बचा गाइस 4,70,000। हमारे पास क्या बच गया 4,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4,70,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ बच गया। ठीक है जी, तो सामने ही नजर आ रहा है 3 3, चौथा ये कट गया और 2 0 इससे कट गए, तो 47% इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर है। आप बुक के साथ मिलाइए 47%, यस राइट स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत सिंपल और फ्लैट क्वेश्चन था, इजीली हो जाएगा आपसे भी, एक बार आपको ट्राई करके देखिए। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 119। तो 19 क्वेश्चन 119 क्वेश्चन देखने में तो छोटा सा ही लग रहा है, लेकिन उसमें स्टेटमेंट हमें समझनी पड़ेगी कि वो हमें कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 119 की स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी है 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है 1,20,000 की, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन है गाइस। ठीक है, हमें क्या गिवन है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के साथ सेलिंग प्राइस गिवन है दैट इज 25% अबव कॉस्ट। ठीक है जी, और उससे हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला उसने जीपी रेशियो। ठीक है,
तो इसमें कुछ भी चीज हम ऐसा जहाँ तो इस सारे पोर्शन को वर्किंग नोट में दिखा दे ग्रॉस प्रॉफिट तक या क्वांटिटी में क्वेश्चन करते जाएं, ये हमारी लिबर्टी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सारा का सारा इकट्ठा ही करता चलूंगा। ये क्वेश्चन 119 आ गया। 119 में देखो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो गिवन है। हालांकि मैं यहाँ पेज पे सेट लाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है गाइस। ये फॉर्मूला तो याद है ना, भूल तो नहीं के ग्रॉस प्रॉफिट तक आते आते। चलिए ठीक है। तो आईटीआर कितनी है 1% और एवरेज स्टॉक हमारे को कितना गिवन है, एवरेज स्टॉक भी नहीं गिवन, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सीधा यहीं पे लिख लेते हैं। और ये कितना है एवरेज स्टॉक हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए 2 लाख ये आ गया, 2 लाख ओपनिंग है और ये कितना 1,20,000 क्लोजिंग है। ये तो आपको फॉर्मूला याद है ना, यस। ये 2 से डिवाइड कर दो तो 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ये आ गया गाइस 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 और 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 1,60,000, तो 1,60,000 ये आ गया। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 8 टाइम इनटू 1,60,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 8 इंटू 160, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,80,000 का। तो गाइस कितना आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,80,000 का, 12,80,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अबव 25% ऑफ द कॉस्ट, तो इसका मतलब सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स इज इक्वल टू, ठीक है, 25% अबव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये कैसे आएगा 12,80,000 प्लस 12,80,000 का 25% जोड़ दो, 25% इसमें ऐड कर दो, कितना है 12,80,000 12 लाख का 25% आ गया 3,20,000, तो ये कितना आ गया 12,80,000 प्लस 3,20,000, तो गाइस ये कितना बन गया 16 लाख। ये कितना बन गया 16 लाख का। तो सेल्स कितनी आ गई 16 लाख की। अब इसको आगे कंटिन्यू करते जाओ इधर आ जाओ, तो अब जीपी आराम से निकल जाएगा, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स, ठीक है गाइस, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये कितना है 16 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये रही 12,80,000 की, माइनस 12,80,000 की ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इसको हमने क्या करा है 16 लाख माइनस 12,80,000, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3,20,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,20,000, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे रेशियो निकाल लो जो हमने कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स, ठीक है गाइस, इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,20,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना गाइस 3,20,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय कितना है 16 लाख, यस। तो अब जितनी जीरो मैक्सिमम काट सकते हैं काटो, ये 4 3 और ये 4, ये 1 से 1 कट गया, ये 16 दूना 32 और ये 20%, सो 20% इज आवर रेशियो, जो हमें रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। देखो आंसर में यही है, यस। सो दिस इज द आंसर। एक बार मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। यहाँ स्टेप नंबर 1 पे हमें पहले आईटीआर का फॉर्मूला लगा के एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करते हुए, ठीक है जी, हमें कॉस्ट को फाइंड कर लेना है। हमें क्या करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लेना है, ये हमारा पहला आ जाएगा, ठीक है जी, जो हमें फाइंड करना है। उसके बाद सेल की फिगर निकालेंगे, क्योंकि सेल उसने कहा है 25% अबव द कॉस्ट, तो उससे हम 12,80,000 प्लस 12,80,000 का 25%, तो उसको हम क्या करेंगे ऐड करके ये हमारे पास आ जाएगा 16 लाख की सेल्स, 16 लाख की क्या आ जाएगी सेल्स आएगी, ठीक है जी। सुंदर सुंदर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 16 लाख की क्या आ गई सेल आ गई। 16 लाख की सेल में से फिर हम क्या फाइंड किया 16 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। उस ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के बाद लास्ट में हमारा ये कैलकुलेट हो गया। ये स्टेप 1 है, ये हमारा स्टेप 2 है, यहाँ पे ये हमारा स्टेप 3 है और ये स्टेप 4, ये लास्ट स्टेप में हमें ये फाइंड करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और सारी रेशियो को एक साथ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गुड लक।